हेलो व्यूवर्स। आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। ये ऑफेंस जो कवर किया गया है आईपीसी में सेक्शन 354 एंड सेक्शन 509 में मेनली इन्हीं दोनों सेक्शन में ये ऑफेंस जो है कवर होता है। अब इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं कि ये ऑफेंस क्या कहता है, दूसरी चीज की 509 में क्या बातें बताई गई हैं। सबसे पहली चीज की मेनली आज जो हम लोग का फोकस होगा वो सेक्शन 509 पे होगा। बस जो 354 सेक्शन है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर अपने। सबसे पहले जो हम लोगों ने बात की मॉडेस्टी के ऊपर हो रही थी हम लोग की बात तो ये कवर हो रहे थे दो सेक्शन में, सेक्शन 354 और सेक्शन 509। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये 509 को देखने वाले हैं। 509 मेनली कहता क्या है, ये ऑफेंस बना रहा है ईव टीजिंग का। ईव टीजिंग का ये ईव टीजिंग वर्ड कहीं भी सेक्शन 509 में कवर नहीं किया गया, कहीं भी मेंशन नहीं है एक्सप्रेसली। इसको हम लोग सोसाइटी में जो वर्ड यूज कर रहे हैं इसके इस सेक्शन में दिए गए अपराध के लिए वो हम लोग ईव टीजिंग कर रहे हैं। अब देखिए ईव टीजिंग होता क्या है, जैसे कोई वुमेन है और उसको जो है कोई पर्सन जो कोई मेल या फीमेल या मोस्टली जो है मैन के केस में होता है, वो क्या करते हैं कोई भी अपशब्द बोल देते हैं, कुछ भी गलत वर्ड यूज कर लेते हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उस वुमेन को जो है एक हैरेसमेंट का भाव जो है उसके दिमाग में आ रहा है, उसके माइंड में आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा समझते हैं। जैसे कोई पर्सन है ए, वो क्या कर रहा है अपने मजे लेने के चक्कर में बी ये जो वुमेन है इसको कुछ ऐसे शब्द बोलता है जो मतलब अपने आप में ऑब्सीन टाइप के हैं। ठीक है, जैसे उसने उसको टर्म यूज किया छमक छल्लो, ठीक है, या उसने टर्म किया आइटम या कोई अदर वर्ड इस तरह के। तो ऐसे कुछ भी कर सकता है, ये तो हो गया बोलना, या अदर कोई भी काम कर रहा है जिससे वो तो मजा ले रहा है, मगर यहाँ पे इसको क्या हो रहा है, ये साइकोलॉजिकली हैरेस हो रही है, ये जो है सोसाइटी में हैरेस हो रही है। इसलिए अब हो क्या रहा है, इसका मजाक बना, इसको इरिटेशन हुई, ये प्रोवोक हुई, एनॉय हुई। तो ये सारी चीजें कर कैसे रहे हो भाई, कोई कमेंट कर दिए, पता चला कोई रिमार्क दे दिए, कोई जेस्चर, कोई चुटकुला ऐसा बोल रहे हो उसको लेके, किसी का नाम लेके पुकार रहे हो, तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारा नाम तो बहुत लोग के साथ जुड़ते मैंने देखा है, ये वो। तो इस तरह की जो भाषाएं बोल रहे हो, तो ऐसी कोई भी चीज जो उसके कैरेक्टर को कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है, तो ऐसी चीजें क्या होगी, ईव टीजिंग में आ जाती हैं। या आपने उसको गाली दे दी या ऐसा गाली दी या आप शब्द बोल दिया, तो वो सारी चीजें भी इसी में कवर हो जाएंगी। अब ये तो थी जनरल बात। हम लोग जब देखते हैं आगे कि लॉ क्या बोल रहा है इस ऑफेंस को लेके, कि लॉ में जो बताया गया है कि मान लीजिए कोई पर्सन है ए, वो क्या कर रहा है, बी कोई वुमेन है, ठीक है, बी कोई वुमेन है, उसको जो है इस इंटेंशन से कि इसकी इंसल्ट कर सके मॉडेस्टी की, किसकी, मॉडेस्टी की। अब ये मॉडेस्टी होती क्या है, इसको यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में इसको डिफाइन किया है, इसकी मीनिंग बताई है, क्योंकि मॉडेस्टी कहीं भी लॉ में एक्सप्रेसली कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़ी कि इसको इंटरप्रेट करें। अब इसको सुप्रीम कोर्ट बताते हुए कहती है कि जो मॉडेस्टी होती है किसी भी वुमेन की, वो उसके सेक्स होती है, मतलब किसी भी वुमेन का सेक्सुअल इंस्टिंक्ट ही उसका जो है मॉडेस्टी को बना रहा है, उसकी मॉडेस्टी है। अब इसमें क्या क्या चीजें, अब जब सेक्सुअल इंस्टिंक्ट आता है तो उसी में ये सारी चीजें कवर होती हैं, जैसे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी प्लस डिसेंसी, ये सारी चीजें कवर होती हैं। इसी में आप जब देखेंगे तो कोई भी जैसे चैस्टिटी को लेके, उसकी सैंक्टिटी को लेके किसी वुमेन की बात कर रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है मॉडेस्टी कहलाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं इससे कि ये एक लॉ में क्या प्रोविजन था, ये ए है ये बी है, ये क्या कर रहे हैं इस नियत से, इस इंटेंशन से कि बी की मॉडेस्टी को इंसल्ट कर सके किसी भी तरह सोसाइटी में, ठीक है, इस नियत से वो कोई भी वर्ड बोल रहा है, कोई भी जेस्चर, कोई भी साउंड, कोई भी ऑब्जेक्ट शो कर रहा है। जैसे कोई भी वर्ड बोल दिया उसने आइटम, जैसे वर्ड अभी यूज हुआ था आइटम, वर्ड उसके लिए वो उसको बुलाने के लिए यूज कर रहा है। बाइक्स निकल रहे हैं, कुछ ऐसा कमेंट कर रहे हैं जिससे सोसाइटी में, या कुछ गाली दे दी या कुछ उल्टा बोल दिया कि तुम्हारा तो अफेयर उसके साथ था, मैंने तुम्हारा नाम 4 लोग के साथ जुड़ते देखा है, तो ऐसे कुछ भी। दूसरी चीज जेस्चर कुछ शो कर रहे हैं। तीसरी चीज जेस्चर मतलब कोई भी कुछ भी ऐसे इशारे कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट शो कर रहे हैं, कोई भी आवाज निकाल रहे हैं ऐसी, ठीक है, कुछ भी, ये सब चीजें हो गई। ऑब्जेक्ट शो कर रहे हैं, कोई भी ऑप्शन। अब ये सारे चीज आपको अगर समझने हैं कि ये किस टाइप के होंगे, तो ये अपने आप में ऑब्सीन कैरेक्टर के होने चाहिए, ठीक है।
ऐसे होने चाहिए जो ऑब्सीन हो, नॉर्मली कोई देख ना सके। अब जैसे एक केस था, उसमें क्या होता है, एक पर्सन जो है अपने प्राइवेट पार्ट्स को वुमेन को शो करता है, तो उस केस में वो पर्सन जो है 509 में पनिश किया गया था। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब ये सारी चीजें जब उसने की, किस नियत से की कि हाँ मैं उस वुमेन की जो है मॉडेस्टी को इंसल्ट कर सकूं, तो इस नियत जब वो काम ये सब करेगा, प्लस वो चाहता है कि वो वुमेन को ये सारी चीज दिखे और सुनाई दे, मतलब बोल रहा है तो वो सुने, और जब कुछ शो कर रहा है तो वो देखे। तो इस नियत जब कोई काम कर रहा है तो वो पर्सन इस सेक्शन के अंडर जो है लायबल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये कि उस वुमेन का ये सारी चीज जो है देखना और सुनना भी जरूरी हो जाता है कहीं ना कहीं इस सेक्शन में किसी भी पर्सन को लायबल करने के लिए। ठीक है, तो ये तो रही इतनी बातें। अब जैसे इससे आगे बढ़ते हैं, होता क्या है कि जब कोई पर्सन, जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच का अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये अब ये क्या है, ये इन्होंने जो है ये ऑफेंस कमिट कर दिया। अब बी मान लीजिए केस कर देती हैं, ठीक है, बी केस करती हैं, तो ये नहीं कह सकते कि भैया इन्होंने तो उस टाइम तो कुछ बोला नहीं था, हाँ जब पहली बार बोल रहे थे। तो जब कुछ ना बोलना भी ये शो नहीं करता कि वो आपकी बात से हर टाइम सहमत है। ठीक है, ये चीज पहले समझिए। दूसरी चीज, अगर कोई वुमेन जो है ए के अगेंस्ट अगर फाइल कर देती है केस, तो होगा क्या, अब बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर आ जाएगा। इनको तो बस इतना शो करना है कि हाँ इन्होंने जो है ऐसा ऐसा बोला है मुझे, और बीच रोड पे ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे थे या ऐसे कर रहे थे। अब ए आप फंसोगे बहुत लंबा। अब ए आप शो करिए कि आपने वो सारी चीजें जो बोली हैं या शो की हैं, या तो आप इस पे आ जाइए, या तो आपने मान लिया कि हाँ भाई ये चीज मैं कर रहा था। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अगर साबित आप डायरेक्टली ये कर दीजिए कि हाँ मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, तो दो कंडीशन बन सकती है कि आप बोला होगा, ठीक है, या तो नहीं बोला होगा। अब कंडीशन बनी बोला हुआ कि आपने बोला था, तो वहां पे आपको अगर बचाव लेना है तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि भाई मैंने बोला था, मैंने ये वर्ड यूज किए थे, बट मैं तो अपने फ्रेंड, जैसे ए था वो बी के साथ, बी उसी टाइम वहीं से गुजर रही थी, वो अपने दोस्त से बात कर रहा था, बट बाय मिस्टेक उसका हाथ जो है इस साइड चला गया या शो हो गया, कुछ इशारा ऐसा हो गया कि सी को ये बी को लग गया कि ये जो है इसको कमेंट कर रहा है, बल्कि ए जो है सी से बात कर रहा था। तो ऐसे कंडीशन में भी कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या कोई जानबूझ के आपको फंसाना चाह रहा है, तो आप ये चीजें जो है प्ली लेके बच सकते हैं ये सारी चीजों का। ठीक है, आप वहां समझाइए कि हाँ मैंने ये वर्ड यूज किए थे, ये मैंने वर्ड यूज किए थे, मगर इनके कंटेक्स्ट में कभी मैंने यूज ही नहीं किया, मेरा तो कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं उनकी मॉडेस्टी को इंसल्ट करूं। तो जब ये साबित हो जाएगा कि आपका तो मॉडेस्टी इंसल्ट करने कोई इंटेंशन नहीं था, तो आप तो भैया बच जाओगे। हाँ, अगर ये साबित नहीं कर पाए तब तो आप जाओगे, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं कि जैसे हमने बात की कि ऑब्सीन हमेशा चीजें कैसी होनी चाहिए, जैसे ऑब्सीन कंटेंट आप यूज करिए, तभी जब ये जो है ऑब्सीन चीजों का यूज कर रहा होगा तभी कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिजिकल टच की जरूरत नहीं है कोई भी, कि आप पता चला वुमेन को पकड़िए या वुमेन को पकड़ खींचिए तभी ऐसा कुछ ऑफेंस होगा, नहीं, वुमेन को पकड़ खींचेगा या उसकी साड़ी खींचेगा ये सब तो अलग ऑफेंस में चला जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो अब जैसे ये जब इनको सजा कराने ले गई, इन्होंने ऑफेंस के अगेंस्ट इनके जो है FIR दर्ज कराती, तो अब ये जो है लाइबल होंगे 3 साल तक की पनिशमेंट के लिए, मतलब जेल के लिए, प्लस फाइन देना होगा उन्हें। तो ये तो इतना प्रोविजन तो मैंडेटरी है। तो ओवरऑल इतनी चीजें थी इस सेक्शन में। बस जानने वाली यहाँ पे 2-3 बातें जैसे ये होती हैं कि यहाँ पे जो ऑफेंडर होगा, यहाँ पे ये चीजें में जानना है कि ऑफेंडर, अपराधी यहाँ कौन हो सकता है, यहाँ पे मैन या वुमेन दोनों ऑफेंस वाला कमिट कर सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पे विक्टिम हमेशा जो है वुमेन होगी। तो ये मतलब हम समझें कि अगर ऑफेंस जो मॉडेस्टी के अगेंस्ट हो रहा है हमेशा जो है वुमेन सेंट्रिक है। ठीक, मतलब वुमेन ही इसमें लाइबल होगी। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये भी चेंजेस हो कि मेल को भी बराबरी का हिस्सा मिले, अगर कोई उनके अगेंस्ट कोई वुमेन उल्टा सीधा बोल के जाती है कमेंट करके, तो इस सेंस में भी शायद कुछ आगे जाके जेंडर इक्वालिटी को लेके जो है ये चीज ध्यान में रखते हुए मेल को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए, पॉसिबिलिटी है। बट अभी क्या है सोसाइटी में, क्योंकि हमारे वुमेन की कंडीशन जो है ठीक नहीं थी, हमेशा पेट्रियार्कल जो है कब्जा रहा है हमारी सोसाइटी पे, पेट्रियार्कल सोसाइटी रही है, तो वुमेन एम्पावरमेंट हो नहीं पाया। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कि जब भाई लड़कियां बाहर निकलेंगी, कॉलेज जाएंगी, स्कूल जाएंगी, जॉब पे जाएंगी, तो ये सारी चीजों जब होंगी तो ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं। जो लॉ मेकर थे उनको पता था कि ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए 509 का प्रोविजन उन्होंने रख रखा था पहले से ही। ठीक, तो ये चीजें थी कि वुमेन भाई अपना बचाव के लिए लॉ से बढ़िया बेहतर और कोई उपचार रेमेडी उनके पास और कोई दे नहीं सकता।
जब कोई नहीं साथ देगा, पुलिस हर टाइम काम देगी नहीं, छोटा मोटा मैटर है पुलिस भी सोचती है चलटा दें कैसे भी पैसा लेके, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो ओवरऑल जो है इस सेक्शन में इतनी चीजें थी। बाकी का जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग ये 509 को 354 के साथ लिंक करके पढ़ेंगे। ठीक है, मेन फोकस रहेगा 354 पे, जहां पे हम लोग डिफरेंस करके देखेंगे कि 509 से कैसे अलग है। देखिए जो 509 था वहां क्या था, इंसल्ट हो रही थी मॉडेस्टी की। ठीक है, यहां पे क्या था, आउटरेजिंग है, आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।